संभालें। अब राहुल जी क्योंकि कभी भी वो पद के पीछे नहीं भागे हैं। जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2 बार उनको बोला प्रधानमंत्री पद संभालिए, वो प्रधानमंत्री छोड़िए, कभी मंत्री तक भी नहीं बने। तो वो हमेशा पद छोड़ते आए हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा, दोबारा भी उनसे बार बार कहा गया, तो इसलिए उनके ऊपर कभी भी पद की लालसा का हम नहीं कह सकते हैं। वो पद से दूर रहते हैं, लेकिन हाँ जिम्मेदारी है ये समय। कांग्रेस पार्टी में परिवार के अलावा आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, उन पे पद की लालसा नहीं है, लेकिन आज भी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात होती है उस पे मोहर तो वहीं से लगती है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। देखिए परिवारवाद नहीं लगाते वो, उनकी मोहर की जरूरत नहीं है क्या कांग्रेस? देखिए दोनों पूर्व अध्यक्ष हैं और खड़गे साहब खुद स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी भी क्या नहीं है? उनकी बिल्कुल नहीं है। बताइए उनके यहाँ मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ तो खड़गे जी का चुनाव हुआ, मेरे जैसे कार्यकर्ता ने भी उनके जो है एज ए डेलीगेट मैंने वोट दिया उनको। कब हुआ चुनाव? अभी नहीं हुआ। तब हुआ चुनाव जब ये दिखाया कि भाई वहाँ पर सिर्फ राहुल गांधी नहीं स्वीकार मानेंगे, लेकिन ये बता दीजिए उनके यहाँ तो दिखावे के लिए भी नहीं हुआ। नड्डा जी का किसने चुनाव किया, किसने वोट दिया, किसने निर्णय, नया अध्यक्ष किसने थे? हाँ तो कौन तय कर रहा है? कौन तय कर रहा है? उससे पहले अमित शाह साहब बने, किसने तय किया? उससे पहले राजनाथ सिंह जी थे, किसने तय किया? बताइए ना। आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड। वोटों से जो अध्यक्ष चुन रही है वहां तो आपको लोकतंत्र नहीं दिखता। जो 2 बंदे बैठ करके डिसाइड कर लेते हैं, जो 2 व्यक्ति बैठ करके तय कर लेते हैं। परिवार का दबदबा कांग्रेस पार्टी में कैसा रहा है, इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई चर्चा की जरूरत है। परिवार का सत्य है, ये तो सबने देखा है। तो आज आप कह दें कि कोई फैसला खड़गे जी ले लेंगे बिना राहुल गांधी या सोनिया गांधी की मोहर लगे हुए, तो ये हो नहीं पाएगा कांग्रेस पार्टी में। लेकिन ये आप कह रहे हो पाएगा? बिल्कुल आप कह रहे हैं खड़गे जी फैसला ले सकते हैं, सोनिया जी अगर ना कह दे, राहुल जी ना कह दे। मैं कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। एक निर्णय बता दीजिए नड्डा जी ने लिया हो, एक निर्णय बता दीजिए जहाँ वहाँ 1 मैन शो 2 मैन आर्मी के अलावा नड्डा जी की कहीं। अब कंचना जी देखिए, एलओपी की बात हो रही है, मैं नहीं आरजेडी के इतने सांसद नहीं है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा से होगी, लेकिन आप लोग एक विपक्ष की तरह एकजुट हैं। मुझे बताइए, मुझे लगता है कि लालू जी ने तो और जिस तरह तेजस्वी जी ने कहा है वो तो राहुल जी के नाम पर बिल्कुल सहमत दिखते हैं। आप लोगों की पार्टी की कोई राय है? देखिए पार्टी की राय, हमारे पास एनडीए अलायंस है और जो जितने भी अलायंस है, जितने भी पार्टीज हैं, सब अपने आप में मजबूत हैं। हर किसी का अपना स्टेक है और हर किसी का अपना एक से है। और ऐसा नहीं है कि हम इनके संसदीय दल का बैठक ही नहीं हुआ, भाजपा के संसदीय दल का बैठक नहीं हुआ, मोदी जी चुन लिए गए एनडीए अलायंस में। और ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की और डेमोक्रेटिक की, हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे में अगर तेजस्वी जी का से है कि अगर राहुल गांधी जी बनने चाहिए या अखिलेश जी बनने चाहिए तो खुलकर कह देंगे। बाकी जो पार्टियां कहेंगी मेजोरिटी के से में वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएगा। कंचना जी देखिए मोदी हर जगह। नहीं तो एक बात बताइए, आपकी पार्टी में भी तो तेजस्वी होता है, आपकी पार्टी में भी तो लालू होता है, या किसी और नेता का नाम होता है? हमारे संसदीय दल का नेता अभय कुशवाहा जी को बनाया गया। ये जो बताया जाता है, जितने भी हमारे विधायक हैं। तो आप ये कह रही है पार्टी में कुशवाहा होता है? राज्यसभा मेंबर है, एक सेकंड सुन लीजिए, जितने भी हमारे राज्यसभा मेंबर हैं, विधायक है, सांसद है, क्या सब के सब एक फैमिली के हैं? क्या सब के सब एक फैमिली के? क्या उनका स्टेक नहीं है उस पार्टी में? हर किसी का अपना स्टेक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से हमारे यहाँ लॉन्च किया जाता है, जो मोदी जी की तरह यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। तो आपकी गारंटी कहानी मोदी बदल दी है। जिन पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाते रही है बीजेपी, वो पूरी तरह से दे रहे हैं वापस जवाब आपको। कह रहे हैं कि अमित शाह जी बने, नड्डा जी बने, एक ही व्यक्ति की स्वीकृति। अब मैं बोलूंगा तो फिर ये बोलेंगे कि बोलता है, तो अगला अध्यक्ष बनने वाला है। ये मेरे बराबर में खड़े हैं। इन्होंने 5 यादवों को टिकट दिया है उत्तर प्रदेश में, 5 के 5 एक ही खानदान के। उत्तर प्रदेश में और कोई यादव बचा ही नहीं टिकट देने के लिए। इनकी पार्टी 94 में पैदा हुई थी। आज तक अपने घर से पिताजी के, चाचा जी के, बेटा जी के, फलाना के ढिकाना आज तक बाहर निकल नहीं पाए। एक वो बैठे हैं लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ, जमाने बीत गए पार्टी बनाए हुए, घर से बाहर निकल नहीं पाए, बेटे का मोहन निकल नहीं पाए, यहाँ भाषण दे रहे राजनीति पे और लोकतंत्र पे। उसके आगे उन पर जाइए, हमारे क्या कहते हैं ये अनुज जी पर, कांग्रेस वालों पर। मतलब आप यहाँ लोकतंत्र आके बोल भी पाते हो और आप शर्माते भी नहीं हो थोड़ा सा। मतलब नाना जी के बाद दादी जी, बीच में दादाजी, फिर पिताजी, फिर चाचा जी, फिर उसके बाद माता जी, फिर उसके बाद बेटा जी। एक सीताराम केसरी जो थे वो दलित अध्यक्ष बन गए थे इनके। एक शाम को जो है माताजी को लगा कि अध्यक्ष बनना है, तो उनको बाथरूम में बंद करके उनकी धोती खोली, उनकी पट्टी उखाड़कर उनको बंद कर दिया और रातों रात बदलकर अध्यक्ष बदल दिया। और ये भाषण देंगे लोकतंत्र का हमें। अब ये प्लीज किताबें नहीं पढ़ते क्या? एक तो समाजवादी वाले पढ़ते हैं नहीं, बिल्कुल ये पढ़ते ही नहीं। भाई किताबें पढ़नी ठीक है, वो बोल रहे हैं, उसका जवाब
जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। वो जवाब नहीं, वो बोले नहीं, आप ये सवाल पूछिएगा, मैं उसके बाद आऊँ, मैं उसके बाद आऊँ। देखिए मैंने कहा था ना, अब देखो सामने सारे हमारे ना सेना बैठी हुई है, सेना के लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा था जहां जहां समाजवादी वाला होगा ना वहीं गुंडा कर दिया। देख रहे हैं हंगामा कैसे कर रहे हैं, शांति से बैठ नहीं, एक जवाब भारतीय जनता पार्टी ने 45 अपने बच्चों को टिकट दिया है। जाके बात करें पहले। भारतीय जनता पार्टी परिवार का जब नहीं हो सकती है, देश का क्या होगी? सबसे छोटी एंटिटी भारत के संविधान में परिवार है। अब परिवार को ही छोड़ दोगे तो अब देश के क्या होगे? अगर देश के होते, इस देश के युवा नीट परीक्षा के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन एक कार्रवाई करने के लिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। जो देश के युवाओं के साथ नहीं खड़ा हुआ है, किसानों को 11 महीने तक रोड पे खड़ा कर दिया। जो अन्नदाता हैं, जिसके खाने के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, उसके लिए संवेदना नहीं है। बस आपके अडानी अंबानी 2 आदमी हैं, 2 आदमियों की सरकार नहीं चलेगी। मोदी जी को चिंता है कि फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, इसलिए वो नीट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो नेट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो और किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। फ्लोर टेस्ट में क्या होना उन्हें पता है, उनको वो फेल होने का डर है। फ्लोर ये बड़ी बात है भाई, ये बड़ी बात है। अब ये एक और चीज बोल दी, ठीक है शिवम, वो बोल रहे हैं फ्लोर टेस्ट में फेल होने का डर है भाई। अब तो धर्मेंद्र जी से एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता से सीख लो चुप कैसे रहते हैं। मैं बड़ी शांति से सुन रहा था, अब आपको सुनना चुपचाप। अब ये देखिए ना प्लीज, अब बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। ये नकल पे अगर समाजवादी पार्टी का, प्लीज आप इनको रोक देंगे क्या? धर्मेंद्र जी मैं ऐसे बात नहीं कर पाती सर, एक एक करके देखिए। उन्होंने बोला उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आई जवाब के लिए। नहीं, अगर वो कर भी रहे तो आप उसके बाद बोलेंगे, ऐसे नहीं कि बीच में चिल्लाने लगेंगे। नहीं, इस तरह नकल पर अगर समाजवादी बोलते हैं तो ऐसा मानिए कि कोई जो है चोर गुंडा इस बात पर बोले कि चोरी के रोकथाम कैसे। आपको नहीं बोल रहा हूं, प्लीज बीच में नहीं। 1992 में 1992 में हमारी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में एंटी पेपर लीक बिल लेकर आए थे। 93 में आए हमारे मुलायम सिंह यादव जी, रातों रात उस बिल को पलट दिया और कहने लगे पेपर जो है होगा वो किताब रखकर नकल करके होगा। कैसी बातें करते हो भाई? कुछ तर्क नहीं है, समझ नहीं है, जल्दी से नीट का पेपर लीक हुआ गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आराम से नीट का पेपर लीक हुआ गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नीट का पेपर लीक हुआ हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नीट का पेपर लीक हुआ बिहार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे आप लोग जीवन में नकल के अलावा कुछ किया ही नहीं हो। अगर कुछ करते तो देश के लिए 10 साल में कुछ दे के चले जाते। आज जनता डंडे मार के भगा नहीं रही होती। देखिए ये तो बात ठीक है कि पेपर हमारी सरकार में लीक हुआ है, लेकिन लीक करने वाला तेजस्वी जी का पीए है। प्रूफ नहीं। बहन अब इतनी दूर से क्यों लड़ने के लिए? जवाब। हाँ। हमारी पार्टी और हमारे नेता को बदनाम करने के लिए आपके पार्टी पर आप पे मानहानि का केस कर दूंगी मैं। और वही जो संजीव मुखिया है, महाभारत में मत केस करिए, बाहर जाके करिएगा। नहीं, एक मिनट शिवम कर दूंगी मैं। वही जो संजीव मुखिया है, जो मेन है, जो तस्वीर हट गई, जो मास्टरमाइंड है, उसको वो जदयू का लीडर है और एलजेपी ने उसको विधायक का टिकट दिया था। और वो आपके अच्छा एक शिवम देखिए, बात करने दीजिए। आप जवाब दे रही है। हाँ।